गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स, तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये होगा अब हमारे पास बुक का न्यूमेरिकल नंबर 27। कौन सा होगा? 27। क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में? एक तत्व की एकक कोष्ठिका की संरचना BCC है। यानी क्या बोलना चाहता है वो? हमारे पास एक तत्व है, वो कौन से एकक कोष्ठिका बनाता है? BCC एकक कोष्ठिका बनाता है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोष्ठिका के कोर की लंबाई बोले तो ए कितनी दी हुई है हमारे पास? 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर है। अब ये दे दिया ए। अब घनत्व भी दे रखा उसने, तथा घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी हमें क्या दे दिया? एक तो ए दे दिया और एक क्या दे दिया हमारे को? स्मॉल डी दे दिया। ये दोनों चीजें दे दी। अब हमसे पूछ रहा है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे? घनत्व है तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन करेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो क्या क्या दे रखा है। पहली चीज तो दे रखी है BCC एकक कोष्ठिका है। दूसरी बात क्या दे रखी है? ए दे रखा है, हमें डी दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है? 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे हमें फाइंड आउट करना है। आपने बताया घनत्व दे रखा है, तो हमें क्या लगाना है? घनत्व का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है घनत्व का फॉर्मूला? में पढ़ाया था ना, D बराबर Z अपॉन A क्यूब इंटू Na। यानी हमारे पास Z का मान रखना है हमें, M का मान, A क्यूब का मान, Na का मान और D का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है? देखो हमें पता है ये Na परमाणु की संख्या, यानी प्रति मोल परमाणु की संख्या होती है, और ये कितने ग्राम में उपस्थित है? जितना ग्राम ये है। अब हम इसकी वैल्यू पता नहीं, लेकिन बाकी सब तो पता है ना। हमें Na पता है क्या होता है, BCC के लिए Z बराबर कितना होता है वो हमें पता है, A क्यूब पता है और D पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे। चलो निकालते हैं। देखो हमें क्या निकालना है? M निकालना है। तो फॉर्मूले को इधर चेंज कर लेते हैं। ये M इज इक्वल टू D इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन Z हो गया ना। अब देखें क्या होगा। D की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है, Na की वैल्यू है, Z की वैल्यू हमें पता है। BCC के लिए Z बराबर कितना होता है? ये BCC के लिए Z बराबर 2। BCC मतलब काय केंद्रीय घनीय संरचना, कोनों पर और अंतः केंद्र पर। हो गया बेटा। तो ये M की वैल्यू फाइंड करनी है। D का मान, D कितना हमारे? 7.2 ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया भाई। उसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है? A का मान कहाँ गया? 288 पिकोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 288 पिकोमीटर। चलो ये 288 पिकोमीटर ले लेते हैं, इनटू चलो होल क्यूब करना है ना, तो ये 288 पिकोमीटर। अब देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ तुम्हारे को इस चीज़ की वैल्यू। ये 288 पिकोमीटर बराबर कितना होगा भाई? 288 इंटू 10 की घात -12 मीटर। या फिर कितना होगा भाई? बराबर में लोगे तो मीटर में, 10 की घात 12 में नहीं लोगे तो कितना हो जाएगा? 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया ना। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया, ये हमारे काम आएगा। तो यहां रख देते हैं इसको, 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब। A क्यूब हो गया। Na की वैल्यू तुम्हें पता ही है, Na की वैल्यू कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23
ठीक है, एटम्स पर मोल, प्रति मोल में इतने परमाणुओं की संख्या होगी साहब। हो गया, तो Na की वैल्यू ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये प्रति मोल हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या है, सारी वैल्यू रख दी, नीचे रख दो, जेड की वैल्यू 2 हो गया ना। चलो पहले तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काट दो, कट गया सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, और कुछ बच रहा है हमारे पास, ग्राम बच रहा है। ग्राम प्रति मोल में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, तुम्हें पता ही है मोलर द्रव्यमान का मान किसमें आएगा, ग्राम प्रति मोल में। तो निकालते हैं, देख लो m बराबर 7.2 ये ग्राम, और ये 2.88 की होल क्यूब हो गया, 2.88 का होल क्यूब। ये तुम चाहो तो बीच में मल्टीप्लाई लगा सकते हो, वैसे ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी तुम चाहो तो लगा लो। ये ग्राम, ठीक है, इंटू 10 की घात 8 था, क्यूब करोगे 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2। अब देखो, सबसे पहली बात तो देखो, प्लस के 23 माइनस के 24 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 2.88 का क्यूब करो आप, किसका करो, तो 23.89 होगा। ये m बराबर 7.2 ग्राम इंटू 23.89, इसका क्यूब करने पर ये होगा 2.88 का क्यूब करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा अब ये 6.022 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 2, ठीक है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा वो देखते हैं। ये m बराबर 7.2 को इससे क्या करना, अपन को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 1035। इसको इससे हमारा एक शायद मोल इनवर्स रह गया यहाँ पर, ये मोल इनवर्स हो गया। तो ये आ गया हमारे पास, ये आएगा 83/2 ग्राम प्रति मोल, नहीं 10⁻⁻1 ग्राम प्रति मोल, भाग 2 इसमें 51.79 ग्राम प्रति मोल, सॉरी ग्राम प्रति मोल, ठीक है। -1 को भी चेंज कर दिया, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। -1 कहाँ ले आओ, नीचे, इसमें भाग देना है अपन को, डायरेक्ट क्या करना है हमको, भाग देना है, तो हो गया ना, ठीक है। तो आप चाहो तो नीचे लिख दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आया साहब, ये अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से मानो, ऐसे मानो बात एक ही, देखो हमें दिख रहा है यहाँ Na, परमाणु की संख्या कितनी, इतनी, इसमें कितने ग्राम उपस्थित है, हमारे इतने ग्राम उपस्थित है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 51.79 ग्राम में परमाणु, कितने परमाणु है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23, तो 208 ग्राम में, 208 ग्राम में कितने हो जाएंगे भाई, 208 ग्राम में कितने हो जाएंगे, आ गया ना, ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल में इतने, 1 मोल का मतलब कितना होता है, ये 208 ग्राम में परमाणु कितने मान लेंगे भाई, x मान लो, कितना मान लिया हमने, x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 5.79/208, ठीक है। और ये ग्राम, नीचे भी ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन x, ग्राम से ग्राम कट गया, x की वैल्यू आप निकालो, x की वैल्यू कितनी होगी, 208 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 51.79, ठीक है बेटा, ये आएगा इसको निकालने पर, ठीक है। अब इसमें भाग दे लो आप, जब इसमें भाग दोगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, कुछ आएगी 24.18 के आसपास, 24.18 इंटू 10 की घात 23 परमाणु, ठीक है ना बेटा। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, समझ गए। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें पता है Na मतलब कितने परमाणु होते हैं, वो कितने ग्राम में उपस्थित है वो देखना है। हमने देख लिया कितने ग्राम में उपस्थित है, वो ग्राम की वैल्यू निकाली अपन ने यहाँ पर, हमें पता चल गया इतने ग्राम में इतने परमाणु हैं, तो 208 ग्राम में निकाल लिया अपन ने, ठीक है बेटा, समझ गए ना। अगला न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं बेटा, हमारा अगला न्यूमेरिकल है जो है बुक का क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बताया, एक्सरे विवर्तन,
एक्सरे विवर्तन प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एकक कोष्टिका कोर के साथ FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। FCC जालक के रूप में क्या होता है? ये क्रिस्टलीकृत होता है तथा एक अन्य प्रयोग में ठीक है, क्या बोला उसने? एक्सरे विवर्तन प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ कि तांबा 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर एकक कोष्टिका कोर के साथ FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। और एक अन्य प्रयोग में क्या कहा? घनत्व दिया हुआ है, उसका किसका दिया हुआ है? घनत्व। एक अन्य प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात हुआ। तो तांबे का परमाणविक या परमाणवीय द्रव्यमान ज्ञात करें। समझ गए बेटा? चलो देखो क्या दिया हुआ है, रखो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, वापस से घनत्व वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? घनत्व वाला। ये हमारा सॉल्यूशन घनत्व वाला फॉर्मूला चालू करेंगे। डी बराबर क्या होता है? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है? m फाइंड आउट करना है। तो m बराबर क्या हो गया? d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। ठीक है, चलो d की वैल्यू दी हुई है, गिवन d बराबर 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके अलावा a की वैल्यू 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दी हुई है। Na की वैल्यू आपको पता ही है, Na बराबर कितना हो? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने आइटम्स होते हैं ना, ठीक है, पर मोल। उसके अलावा हमारे पास ये FCC के लिए Z बराबर कितना होता है बेटा? 4 होता है। वैल्यू रख दो बस, सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेचारा। तो ये D इज इक्वल टू डी नहीं सॉरी हमें क्या किया था ना, M ज्ञात करना है। M इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो D की वैल्यू 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके अलावा हमारे पास A क्यूब, A की वैल्यू दे रखी है हमारे को उसने 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23। ये मोल इनवर्स। और Z की वैल्यू क्या रख दी अपन ने? 4 रख दी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काट दो। अब इसको खोलो, m बराबर क्या होगा? 8.92 इंटू 3.608 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻24 हो गया ना, बाहर निकालोगे तो, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये प्रति मोल अपॉन 4। अब देखो 23 प्लस का 24 माइनस का, माइनस का कितना बचा? 1। इसका क्यूब करेंगे हम। m बराबर 8.92 इंटू 3.608 का क्यूब करो, 46.97 आएगा। 46.97 ये इसका क्यूब आया बेटा। ठीक है, इंटू 6.022 सॉरी यहाँ ग्राम रह गया, ये ग्राम, और यहाँ पर भी गएगा ये ग्राम। ठीक है, 22 इंटू 10⁻⁻1 प्रति मोल, यानी आंसर तो किस में आने वाला है? प्रति मोल में। तो m बराबर, अब इसको सॉर्ट आउट करना है अपन को। ठीक है, और सॉर्ट आउट करके हमें निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, आएगा 2523.05 अपॉन ग्राम प्रति मोल। ठीक है बेटा, और 10 की घात -1 रह गया, सॉरी 10 की घात -1 लिखना है। ये 0.5 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम प्रति मोल। तो इसको सोल्व करो तो आएगा ये 630.7
ग्राम प्रति मोल, 630.10⁻⁻1 ग्राम प्रति मोल। सॉर्ट आउट करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये सॉर्ट आउट करोगे तो m बराबर 63.07 ग्राम प्रति मोल। ठीक है बेटा, हो गया ना। देखो कहीं से कुछ छूटा तो नहीं ना। ये निकालना अपन को m, पक्षांतरण कर लिया अपन ने, d की सबकी वैल्यू दे रखी है अपन ने, d की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी और na की वैल्यू रख दी। z बराबर 4 होता है एफसीसी के लिए, इसका ये हो गया। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब काट दे, इसका क्यूब ये 10 की घात -24 बाहर आ गया, इधर से बाहर आ गया यहाँ से, और ये 6.022 इंटू 10 यहाँ प्लस का 23 या माइनस हो गई तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, और पूरी वैल्यू 8.9 ग्राम आ गई। 3.604 और क्यूब करोगे तो 46.97 आएगा इंटू ये पूरी वैल्यू और 10 की घात -1 बची 4। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2523.05 इंटू 10⁻⁻1/4। जब डिवाइड करोगे तो 630.7 इंटू 10 की घात -1 आएगा ग्राम प्रति मोल। अब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 63.07 ग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर था बेटा। ठीक है बेटा, अगला करेंगे हम सवाल। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे टाइप क्वेश्चन में से है, निबंधात्मक प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, उसका प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है उसने, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r हो तथा निबिड़ संकुलन में गोलों की कैपिटल R हो तो स्मॉल r व कैपिटल R में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है बेटा, क्या बताया उसने, अष्टफल के त्रिज्या जो रिक्ति होगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r, और जो गोला होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R। और दोनों में संबंध बताना है। देखो कैसे बताएंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर डायग्राम बनाकर देख लेना अच्छे से। बेटा देखो ये है अष्टफल की रिक्ति। कैसे, 4 गोले, तो अष्टफल की रिक्ति मैंने तुम्हें बताई थी 6 गोलों के मध्य बनती, 4 गोले तो ये एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा। ठीक है ना, मतलब 4 गोले समतल में चारों, और उसके बीच में रखा हुआ है एक गोला, इसके इधर से ऊपर से आ जाएगा, एक गोला कहाँ से जाएगा, पीछे से आ जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है इसकी त्रिज्या है स्मॉल r और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, तो इसमें संबंध स्थापित करना है अपन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये A, ये B और ये C। क्या बोला उसने कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ तक का वो है कैपिटल R। कितना है, कैपिटल R। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी होगी, 2r होगी ना, ये r इधर है 2r। ठीक है, ये कितनी है, कैपिटल R, यहाँ से लेकर यहाँ तक 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 कैपिटल R। समझ गए, यानी ये जो बड़े गोले हैं ये अष्टफल की रिक्ति है, अष्टफल की रिक्ति, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, और ये क्या है, गोले जो बाहर गोले व्यवस्थित है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। यानी जितना भी बड़ा वाला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल R, छोटा वाला उसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r। ठीक है बेटा, अब देखो मैं इसको आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से ये पाइथागोरस प्रमेय से
ये हमारा सॉल्यूशन क्या होगा देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट हमें पता है AB बराबर BC बराबर, ये A से B तक की जगह कितनी है 2R और BC भी कितनी है 2R, तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी 2R का होल स्क्वायर प्लस BC यानी 2R का होल स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8R स्क्वायर। ठीक है, हो गया बेटा। बट हमें क्या दिया हुआ है देखो, AC बराबर कितना है, AC बराबर 2R प्लस 2R, ये यहां से लेके यहां तक का R, फिर ये R, 2 R तो हो गए, 2 छोटे R हो गए। ठीक है बेटा, चलो इधर करता हूं मैं इसको। ठीक है, हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करना है अपन को, तो ये ठीक है स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर नहीं करो और पहले क्या कर दो, चलो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको पहले तो ये लिख देते हैं AC बराबर तो ये है। अब ये AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना होगा 2√2R, AC की वैल्यू रख दो यहाँ से। ठीक है, किसी वैल्यू रख दो AC की, तो कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R इज इक्वल टू 2√2R। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो क्या हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू कितना होगा 2√2R, क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 कैपिटल R, इस R को उधर ले चलो, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये √2R माइनस R, कॉमन क्या आ रहा है इधर से, क्या कॉमन आ रहा है R इज इक्वल टू कैपिटल R कॉमन आ गया और ये √2 माइनस 1 हो गया, तो √2 की वैल्यू रख दो, R बराबर क्या हो जाएगा R, ये 1.414 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा R अपॉन R इज इक्वल टू 0.414 हो जाएगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो वैसे चाहो तो। ठीक है, ये इसमें क्या हो गया संबंध हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल निबंधात्मक का क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन है देखो, फेरिक ऑक्साइड हमें दिया हुआ है, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी 3 कितनी रिक्तियां दे रखी में 3 अष्टफल की रिक्तियों, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों, 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से, मतलब 3 दी हुई है में से 2 पर फेरिक आयन आ जाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है, यानी ऑक्साइड आयन ऋणायन के रूप में है, वो हमें पता ही है। और जो ऋणायन होगा उसको हम क्या मानते हैं, मेन गोला मानते हैं, यानी अंतराकाशीय स्थान पर तो कौन आता है, धनायन, ऋणायन क्या होता है, मेन गोला होता है। ठीक है, यानी ये संकुलित संरचना बनाएगा, तो हम क्या मान लेते हैं, ये माना ऑक्साइड आयनों की संख्या, ऑक्साइड आयन बोले तो O-2 की संख्या कैपिटल N, कितनी मान ले बने, वहां आपने माना था ना अष्टफल की, चतुष्फल की रिक्ति पड़ी थी जब,
कि एक गोलों की संख्या n होगी तो अष्टफलकीय की भी n होगी, चतुष्फलकीय की 2n होगी। मान लिया अपन ने कितनी होगी, n होगी। अतः अष्टफलकीय रिक्ति या रिक्तियों की संख्या b कितनी होगी, n होगी साहब। अब क्या लिखेंगे अपन, फेरिक आयनों की संख्या जो, फेरिक आयनों की संख्या जो ये अष्टफलकीय रिक्ति के 2/3 भाग, 2/3 क्यों लिखा बेटा, देखो 3 में से 2 हो गया ना, 2/3, 3 भाग को घेरते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 2/3 इंटू कितना हो जाएगा n। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र Fe+3 और ये ऑक्साइड आयनों का अनुपात निकालना है। तो कितना हो जाएगा, हमारा गोद दे रखा उसने 2/3 अनुपात 2/3 n अनुपात n, ठीक है। क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा सूत्र, Fe2O3 कट जाएगा ना, n से n काट दो या फिर इसको इधर ले चलो, 3 को 2/3 अनुपात हो गया तो n से n कट जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 आपके फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगला जो वीडियो होगा आप कमेंट करें इस वीडियो के अंदर कि कौन सा हमें चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, हम कोशिश करेंगे वही चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे मेरा कोई वीडियो आए आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।